सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर अपनी हुजूरी में हम सबों को लेकर आया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है और आज पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में काम करने वाला है। आइए हम इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और उनके वचनों को समझने के लिए आत्मा ज्ञान और समझ को मांगेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं। आप सर्वशक्तिमान, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। एक साथ में हर एक के साथ रहने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आप ही अल्पा, आप ही ओमेगा हैं प्रभु। आप ही आदि, आप ही अंत हैं पिता। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है परमेश्वर जो हमसे प्यार करे प्रभु। हाँ प्रभु, जब हम बुरी दशा में थे पिता, आपने हम सबों को चुन लिया है ताकि हम आपकी बड़ी महिमा कर पाएँ पिता। और आपकी महिमा के द्वारा परमेश्वर प्रभु लोगों में, आपके जन जन में हम आपका प्रचार करने पाएँ, आपका सुसमाचार फैलाने पाएँ प्रभु। आपका वचन कहता है कि तुम जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, समस्त जाति को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ परमेश्वर, हम सब भाई बहन को ऐसा बना दे राजा। हम सब के अंदर में तेरी ज्योति जला दे राजा और हम सब तेरे इच्छा के अनुसार चलने पाएँ परमेश्वर पिता। आप दया करो राजा। आज का वचन से अपने बच्चों से, मुझसे भी बातचीत कीजिए प्रभु। बोलने वाली मैं हूँ पर समझाने वाले आप हो पिता परमेश्वर। मेरे अंदर से होकर इन भाई बहनों को आप समझाइए और बताइए और प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें सिखाइए। आज प्रभु जितने घायल हैं, आप अपने भेड़ों को चंगाई दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। लूक रचित सुसमाचार 24 का हम लोग पढ़ेंगे। 24 का में से 32-33 वचन से शुरू करेंगे। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह मर जाने के बाद चेलों को दिखाई दिए। आज वो पवित्र आत्मा आप सबके रूह को भरेगा और अपनी आत्मा से परमेश्वर आप सबको आज तृप्त करेगा, आमीन। उन्होंने आपस में कहा, 32 वचन कहता है कि उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया और वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, आमीन, और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे कैसे पहचाना। हालेलुया। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनकी प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, और उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उसके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, वे सब पूरी हो, आमीन। और तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने पवित्र सुंदर वचन से लूका ने बताया है कि वे जब परमेश्वर की ही बातें कर रहे थे तो प्रभु उसी घड़ी उनके बीच में आ गया। उनके मरने के तीसरे दिन के बाद की ये घटना है और परमेश्वर इन लोग जब प्रभु की ही बातें कर रहे थे, प्रभु आप ही इनके बीच में आ गया और उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, लेकिन वो लोग घबरा गए। अगर मरा हुआ आदमी सामने आ जाता है मेरे प्रियो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भूत आ गया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने कहा और वो लोग भी डर गए और वो लोग भी यही समझे कि कोई भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? देखो मेरे हाथ और मेरे पाँव को, देखो मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। परमेश्वर को हड्डी भी था और मांस भी था और परमेश्वर सब कुछ खड़ा था उनके सामने। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। परमेश्वर ने दिखाया, देखो मेरे बच्चों, मैं ही हूँ, कि डरो मत। और परमेश्वर जब ऐसा किए तब उन लोगों ने आनंद के मारे प्रतीति न हुई, हमारे खुशी के वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम भी जब हमारे जीवन में प्रियो बड़ा काम होता है, परमेश्वर का ऐसा कुछ चमत्कार होता है जो हम असंभव समझते हैं, और जब वो पूरा होता है तो हम भी बड़े आनंद, फिर विश्वास नहीं होता, हाँ ऐसा हो गया, ओ लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हम लोग करने लगते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे आनंद के मारे उनको विश्वास नहीं हुआ और वो आश्चर्य करते थे, तो उनमें से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने सोचा, अभी भी ये लोग सोच रहे हैं भूत होगा तो नहीं खाएगा, लेकिन इंसान होगा तो खाएगा। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसे लेकर उसके सामने खाया। परमेश्वर ने लेकर उसे खाया, फिर उससे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजन संहिता की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं वो सब पूरी हो। आमीन। और परमेश्वर ने उन सब को पूरा किया मेरे प्रियो। और तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए, बूझने के लिए समझ को खोल दी। हालेलुया। जब तक परमेश्वर अपना भेद आप पर प्रकट नहीं करेगा मेरे प्रियो, आप वचन को नहीं समझ पाओगे। उसे पढ़ोगे लेकिन अंदर आत्मा में नहीं बैठा पाओगे। लेकिन जब परमेश्वर आपकी समझ, आपकी बुद्धि को खोल देता है, तब आप उनके वचन को सरलता से समझ लेंगे। जब भी बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मुझे अपने ज्ञान और बुद्धि से भरिए, ताकि मैं आपके ज्ञान और बुद्धि के द्वारा आपके लिखे हुए पवित्र आत्मा के हर एक वचनों को मैं समझ सकूं। आप जरूर समझ पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने उनकी बुद्धि और ज्ञान को, समझ को खोला और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और देखो मैं तुम्हारे बीच में जिंदा हूँ। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों के क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, चंगे बहुत सारे लोग करते हैं, पूजा पाठ बहुतों के होते हैं, बलि बहुतों को दी जाती है, कोई ये नहीं कहता है कि इनको मानो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। आप लोग गौर से सोचिए इस प्रार्थना को सुनकर। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब मेरी प्रार्थना को सुनते हैं तो आप लोग कुछ समझिए, कुछ आपको ज्ञान मिले, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे आपने चला लिया और सुन लिया चले गए। नहीं, ऐसा कुछ सीखना है, समझना है। आपका परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा अगर आपसे कोई बातचीत कर रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और उसके द्वारा पापों की क्षमा का प्रचार होगा। अब तक कोई ने कहा है कि नहीं, फला बाबा आए हैं, फला माई आई है, चलिए आपके पाप क्षमा हो जाएंगे? नो, किसी ने नहीं कहा, ना मैंने सुना। इतनी बड़ी मैं भी हो गई, 50 में करीब में पहुंच गई, लेकिन परमेश्वर का ही मैंने नाम सुना कि इनको पाप क्षमा करने का भी अधिकार है।
हालेलुया। मरे हुए में से जिलाने का भी इनके पास अधिकार है, वो अधिकार यीशु मसीह के पास है। आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि उसी के नाम से भी प्रचार किया जाएगा, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। आमीन। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। मैं भी 10 साल हो गए प्रभु में आके मेरे प्रियो, मैं भी ठहरी रही। मैं चाहती तो 10 साल पहले यूट्यूब पे प्रार्थना करना स्टार्ट करती, लेकिन 11-12 साल होने के बाद परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरे प्रियो कि आप लोग मेरा साथ देंगे, और परमेश्वर मुझे अपनी ज्ञान और बुद्धि समझ के द्वारा ये करने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। लेकिन परमेश्वर जो राह खोलता है मेरे प्रियो, बंद नहीं होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब उन्होंने अपने बुद्ध समझ का, अपने ज्ञान का मुझ पर मेरे समझ, मेरे ज्ञान को खोला, तब मैंने वचन को समझना स्टार्ट किया और मैंने वचन को बांटना स्टार्ट किया। 5 साल हो गए, 6-7 साल हो गए मैंने वचन बांटना शुरू किया, और आज आप लोग के सामने हैं। मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो, आप लोग मुझसे कुछ सीखें। अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव आकर प्रार्थना करूँ, आप चाहते हैं कि मैं आपको फ़ोन नंबर दूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मैंने अपने जीवन में, इतने जीवन के बाद, 10-12 साल के बाद, मैं चाहती तो पास्टर बन जाती, लेकिन नहीं। जो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हमें वैसे चलना है। मैं अब तक प्रभु को खोज रही थी, प्रभु मुझे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मुझे किस लिए आपने चुना है, और परमेश्वर ने अब जाके राह दिखाया। मेरी बड़ी इच्छा थी, तमन्ना थी कि मैं लाखों के बीच में प्रचार करूं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सपना भी परमेश्वर ने पूरा कर दिया। लाखों या करोड़ों के बीच में भी मैं परमेश्वर का ये वचन प्रचार कर रही हूँ। मेरे भाई बहन सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। जैसे आपको परमेश्वर चाहेगा वैसे ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन उन्होंने कहा कि मैंने जिसकी प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम पर सत्य का आत्मा उतरेगा। और यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं तुमको उस पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। मेरे प्रियो, जब तक अन्य भाषा का वरदान, जब तक परमेश्वर की सामर्थ, बड़े बड़े काम, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मुंह बड़ाई नहीं करती मेरे प्रियो, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, और परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि कैसा आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए करूँ। जो अगर कमेंट में ज़्यादा, जो चीज़ ज़्यादा आएगी मैं वही करूँगी। आप चाहेंगे कि शुक्रवार उपवास की प्रार्थना मैं लाइव आकर आप लोगों के लिए करूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ऐसा कहा, और जब परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हम में से हम लोग करते हैं, तो विश्वास नहीं होता कि सच में प्रभु मेरे द्वारा आपने ये काम किया है। लेकिन ये सही है, ये गलत नहीं है। मेरे बहुत सारे भाई बहन गवाह हैं। ऑनलाइन मैं जब प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। मैं यहाँ प्रार्थना करती हूँ, आजमगढ़ में काम होते हैं। मैं यहाँ प्रार्थना करती हूँ, बॉम्बे में काम होते हैं, पूना में काम होते हैं, गोरखपुर में काम होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अछूता नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ ठहरे रहो। मैं भी जब तक सामर्थ नहीं मिला मैं ठहरी रही, लेकिन जब परमेश्वर ने सामर्थ दिया कि अब तुम मेरे काम को करो, तब हम करेंगे। हम अपने से करेंगे, फेलियर हो जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के द्वारा करेंगे, परमेश्वर हमारा साथ देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे भी, मैं जो करता हूँ उससे भी बड़े बड़े तुम काम करोगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य का इंतजार करिए। बहुत सारे भाई बहन चाहते हैं कि मैं भी प्रभु की सेवा करूं, तो मिलिए मुझसे। कांटेक्ट चाहते हैं तो अगर आप लोग चाहेंगे तो ही मैं कांटेक्ट आपको अपने पोस्टर में दूंगी,
कि आप मुझसे बातें करें, या अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपके लिए प्रार्थना करूं, या आप फ़ोन करके मुझसे प्रार्थना लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और प्रियो, आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल मोनेटाइज हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, जब आप करते हो, परमेश्वर के राज्य की खोज करते हो और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हो, इससे आपका कुछ नहीं घटेगा बल्कि और बढ़ने वाला है। परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन से। प्रभु आप सबको आशीष दे। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के सामर्थ को ना पाओ, तब तक ठहरे रहो, प्रभु से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। परमेश्वर जरूर भरेगा। जैसे मुझे भरा है, जैसे औरों को भरा है, जैसे और प्रभु के नबियों को भरा है, परमेश्वर आपको भी भरेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, हे प्रभु, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपके नाम की महिमा करती हूँ। प्रभु, मैं तो कुछ नहीं थी परमेश्वर, नाली के कीड़े के समान थी पिता, लेकिन आपने कहा मैं तुझे घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करूँगा, और आपने किया प्रभु, आपके वचन के अनुसार आपने किया। परमेश्वर प्रभु, आपका महिमा होने दीजिए। हालेलुया परमेश्वर। ओ राबा बाबा बाबा बा शंद खाला राबा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे और अभिषेक और सामर्थ्य दीजिए, और भी आपके सामर्थी कामों को करने के लिए मुझे शक्ति और बल दीजिए। सेनाओं के यहोवा प्रभु, जितने सुनने वाले भाई बहन हैं पिता, आज हर एक को प्रभु सामर्थ्य के द्वारा छू लीजिए पिता परमेश्वर। आज हर एक पर सामर्थ्य उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। खोरिया लदब्बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी। हे पिता परमेश्वर, मैं जो बोलती हूँ प्रभु उसे मैं करती हूँ। मैं लोगों को डराती और प्रभु जी झूठ नहीं बोलती पिता, आप सब जानते हैं परमेश्वर प्रभु। मैं आपके चरणों में धन्यवाद करती हूँ राजा। जितने भाई बहन प्रभु कमेंट करके अपने दुखों को बयां करते हैं पिता प्रभु जी, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। बहन हिना राज के लिए जो आजमगढ़ से हैं प्रभु जी परमेश्वर, उनका फ़ोन खराब हो गया है पिता, लेकिन उन्हें विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगी उनका फ़ोन अच्छा हो जाएगा। पवित्र आत्मा जी, उनके फ़ोन में कोई भी कंडीशन खराब है आप छू लीजिए, क्योंकि बहन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है दीदी। परमेश्वर पिता आप दया करें, आप हर एक की मदद करते हैं पिता। और प्रभु जी बहन हिना राज का भी मदद कीजिए पिता, उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी, वो जब उन्होंने मुझे अपना समझा है पिता, मैंने भी उन्हें अपना बहन समझ करके प्रार्थना किया है प्रभु। उनकी मोबाइल अच्छी हो पिता, उनका फ़ोन अच्छा हो, ताकि प्रभु वो कमेंट बॉक्स में अपनी गवाही दे परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। भाई राजिंदर अनंत के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, जो भाई घर छोड़कर चला गया है पिता, उनकी पत्नी परेशान है प्रभु जी। वो प्रभु दया कर राजा, जहाँ भी वो हैं पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान समझ दे कि वो अपने घर को लौटने पाएँ परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी, आपकी बड़ी महिमा हो प्रभु। मेरे भाई बहन के जीवन में जब आप काम करेंगे परमेश्वर पिता, आपकी ये बड़ाई करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा, ओ रिया बाबा बा संद खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु जी, आपने उस समय भी चमत्कार किया और इस समय भी आप जिंदा हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, आज भी मैं वो सामर्थ के काम करने में सक्षम हूँ प्रभु जी। आप दया करिए प्रभु, आप मेरे मांगने से पहले हर एक भाई बहन को ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा। जो परमेश्वर भाई बहन कमेंट करके प्रभु जी, जिनको प्रभु फाइनेंशियली प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, और आज ही कोई मार्ग आप खोल दीजिए परमेश्वर प्रभु। उनकी हर एक कमी घट्टी आपकी ओर से भर दी जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। जिनको विश्वास है प्रभु वही कमेंट करके परमेश्वर आपसे बोलते हैं पिता, ताकि मेरे लिए प्रार्थना होगी और मुझे परमेश्वर देगा। हाँ प्रभु, और मैं भी इन भाई बहनों के नाम ले लेकर आपके चरणों में दुआ मांगती हूँ पिता प्रभु। इन सब पर तेरी बड़ी आशीष ठहरे पिता प्रभु। बहन पिंकी पूना से हैं पिता प्रभु जी, आपने उनको दुष्ट आत्मा से वो तंग थी पिता, लेकिन मेरी प्रार्थना के द्वारा उन्होंने प्रभु गवाही दी है परमेश्वर कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। दीदी आपकी प्रार्थना के द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ प्रभु। पिंकी
पिंकी बहन को और आशीष कीजिए और उनके जीवन में बड़ा काम कीजिए। स्वामी मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहनों के लिए नशे के लिए मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, अगर हर एक के जीवन में परमेश्वर आप काम कर रहे हैं पिता, लेकिन जो गवाही नहीं देता है वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं करता है, और जो गवाही देता है वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में और भी अधिकाधिक काम करते हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ 2 महीने से जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर आप सबके जीवन में काम कर रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके परमेश्वर की गवाही जरूर दीजिए। प्रभु आपसे कोई चढ़ावा नहीं मांगता है, लेकिन उनकी गवाही करने से आप परमेश्वर की बड़ाई करते हो। हालेलुया। खोरियाला दब्बाला शिंदरिया, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु एक एक को आप छू रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जो बीमार हैं पिता अपने बिस्तर से खड़े हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपका नाम ऊंचा हो रहा है परमेश्वर। आपके बच्चे आपकी बड़ाई कर रहे हैं पिता, आस में पड़ोस में माँ प्रभु नात में रिश्तेदारों में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, एक एक के जीवन में काम कर प्रभु। बहन सिबलीना कुजूर के लिए दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर। सिबलीना कुजूर का प्रभु जो प्रभु जी किडनी फेलियर है पिता परमेश्वर, उनको कमजोरी है पिता, उनके जीवन में आर्थिक तंगी आ चुकी है, सब कुछ व्यय वो बर्बाद कर चुकी है पिता। सिबलीना खुजूर को छू ले मास्टर और उनके दोनों किडनियाँ को हरी भरी कर दे परमेश्वर। प्रभु जो भाई पैरालिसिस से परेशान है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनको छू ले राजा। ओ प्रभु जी हालेलुया प्रभु, हर एक का डायलिसिस बंद हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपके नाम की महिमा करती हूँ पवित्र आत्मा, आपके नाम की बड़ाई करती हूँ। सेनाओं के यहोवा मुझ पर दया करिए, मेरे इन भाई बहनों पर दया करिए पिता, जो प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट मांग रहे हैं पिता, उन सब के जीवन में आप काम कीजिए और आपकी बड़ी महिमा होने दीजिए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप करेंगे मैं विश्वास करती हूँ पिता प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु आप पर विश्वास करके कमेंट कर रहे हैं, प्रार्थना मांग रहे हैं, उन सब के जीवन में बड़ा काम होने दीजिए। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद आपने किया, मैं विश्वास करती हूँ स्वामी। कल के लिए और भी परमेश्वर ये लोग कमेंट बॉक्स में भर जाए प्रभु, इनकी गवाहियाँ भर जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जो काम करते हैं वो कमज़ोर नहीं करते हैं। आप जो काम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु उसका परिणाम होता है। और मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ स्वामी, मैं जिनके नाम ले लेकर प्रार्थना दुआ कर रही हूँ प्रभु, वो सब के सब चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होने पाए राजा, आपकी महिमा और बड़ाई हो। धन्यवाद पिता, जितने भाई बहन लाइव सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रभु, कमेंट कर रहे हैं पिता, और जिनके जीवन में प्रभु आपने काम किया वो सब के सब गवाही दें, ताकि परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा होने पाए। थैंक यू मास्टर, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर चाहते हो कि मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूं और आप समय असमय चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना में वो सामर्थ्य दी है कि रोगी भी चंगे हुए हैं, और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लाइव आऊं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इन सारी बातों को जो आप चाहते हैं, मैं अगर आपसे अभी सुजोग है कि आप कमेंट के द्वारा मुझसे बातें करते, मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ती हूँ। मेरे प्रियो, आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। और मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भाई बहन आप नए हैं, प्लीज़ आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। कल मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहन कितने अब तक मुझसे प्यार करते हैं, मेरे प्रभु से प्यार करते हैं और उनकी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ आपका हाथ बेल आइकन पर हो, इस समय सब्सक्राइब करिए, ताकि ये प्रभु की सेवा और लोगों के बीच में जाए। और जिनके जीवन में गवाहियाँ हैं, प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये गवाहियाँ आपकी पढ़कर लोगों का और भी हौसला अफजाई हो और भी लोग प्रभु पर विश्वास करें। मैं विश्वास करती हूँ आज जो भी मैंने बोला परमेश्वर की आत्मा की तरफ से आपने सुना और उसे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर दिया। धन्यवाद। परमेश्वर का महिमा हो। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।